सोनी के ये 22 इंच के टीवी में पिक्चर आके बंद हो जाती है। आइए चेक कर लेते हैं इसमें आखिर गड़बड़ी क्या है। अभी हम AVDD वोल्टेज चेक कर रहे हैं जो कि आते हैं, लेकिन ये 16 वोल्ट होने चाहिए थे, 13 वोल्ट है और ये ब्लिंक कर रहे हैं। तो ये फॉल्ट है इसमें कि इस तरह से ब्लिंक कर रहा है और थोड़ी देर में ये वोल्टेज भी बंद हो जाते हैं। देखिए ये 5 वोल्ट बन गए और जबकि यहाँ पर वोल्टेज 13 वोल्ट बन रहे थे। अभी हम दूसरी सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये मैंने टीवी बंद किया है, एवरी टाइम हमें बंद करके ही चालू करना पड़ेगा दूसरी सप्लाई चेक करने के लिए। तो यहाँ पे VGH का टेस्ट पॉइंट है, 28 वोल्ट बनते हैं। सो इसमें DC टू DC आईसी के आउटपुट तो बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आईसी गर्म हो रही है थोड़ी देर में वोल्टेज बंद कर देती है। तो हम आईसी रिप्लेस करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे। मेरे पास दूसरी सोर्स PCB है, उस पर हमने कनेक्शन कर दिया है इसका। ठीक है, ये हमारी आईसी ख़राब है तो ये डालनी है हमें, लेकिन चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज सभी बन रहे हैं या नहीं। मैं ये ऑन करता हूँ टीवी को और चेक कर लेते हैं यहाँ पर AVDD सप्लाई कितनी बन रही है। यहाँ पे 15.6 वोल्ट के करीब सप्लाई बन रही है। ओके, ये ओके है। और VGH सप्लाई भी देख लेते हैं हम। VGH सप्लाई यहाँ पर 30 वोल्ट के करीब और ये बंद नहीं होते, ये अच्छी बात है। यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अभी हमने आईसी फिक्स कर दी है। देख लेते हैं, यहाँ पर सोनी लिखा हुआ आता है वैसे ही जैसे आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम एसिटीज है। इसके बाद पिक्चर भी आती है, लेकिन ये वाइट रास्टर हो जाता है तुरंत ही। इसके फॉल्ट को रेक्टिफाई करने से पहले हमें गेट लाइन को समझना पड़ेगा। अभी स्विच ऑफ कर दिया हमने, केबल निकाल लेते हैं और गेट सिग्नल को स्टडी करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी। हम शुरुआत करेंगे साइड। अगर जो इसे पैनल डिस्प्ले सीधा रखते हैं तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा ये। ये हमारा प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इतने सभी रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे वन एंड से। यहाँ से हमने सभी रेजिस्टेंस को निकाल दिया है जो कि गेट एरिया में सिग्नल लेके जा रहे थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेजिस्टेंस हैं अलग अलग गेट सिग्नल के लिए। सभी सिग्नल को यहाँ से मतलब लेवल शिफ्टर आउटपुट से यहाँ पर इनपुट कर रहे थे और गेट एरिया में पहुँचा रहे थे। अब हम देख लेते हैं ये जो हमारे बूस्ट वोल्टेज 3 सेकंड में ही बंद हो रहा था, नो पिक्चर हो रहा था, तो वो देख लेते हैं। अभी ये हमें टीवी चालू मिलता है या इसमें फिर से कोई प्रॉब्लम दिखती है। चलिए देख लेते हैं इसमें कोई सॉल्यूशन आए या नहीं। यहाँ पर सोनी लिखा हुआ आ गया है, लेकिन ये इस तरह से प्रॉब्लम आ गई। अभी हम दूसरी साइड की गेट एरिया को ब्लॉक करेंगे, इस साइड की वापस लगा देंगे। इस साइड के सभी गेट सिग्नल को हम रिमूव करेंगे। अगर जो ये फिर भी नहीं होता है तो फिर ये नॉन रिपेयरेबल कहलाएगा। दोनों साइड में अगर जो गेट लाइन चली गई है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, किसी एक साइड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हम देख लेते हैं इस साइड का हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया है यहाँ से। ओके,
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गेट सिग्नल्स हैं जो कि यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं। ये सभी गेट लाइंस को हमने अलग कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कंप्लीटली ठीक हो जाता है। ये 22 इंच का पैनल है जिसको हम रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर सोनी लिखा हुआ तो आ गया, लेकिन वो तो पहले भी आता था, पिक्चर आनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये पूरा पिक्चर बन चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है। सो इस साइड के गेट सिग्नल को हटाने के बाद सही हो गया और हमारी ये वाली साइड में परफेक्ट था, तो हमने सभी रेजिस्टेंस दोबारा लगा दिए थे। पिक्चर ओके हो चुकी है। जो गर्मी आ रही थी डीसी टू डीसी में वो सॉल्व हो गई। वो गर्मी थी गेट एरिया में, जो VGH VGL ये सभी पहुंच रहे थे, वो शॉर्ट हो रहे थे अंदर ग्लास में जाके। हमने यहाँ से सिग्नल को हटा के उसे इंडिपेंडेंट कर दिया। अभी जो हमारी आईसी है DC टू DC आईसी अच्छे से परफॉर्म करेगी, बिकॉज ओके गेट एरिया में ही वो सिग्नल प्रोवाइड करेगी आपसे। फिटिंग कर दी है, अब चेक कर लेते हैं क्या होता है। पिक्चर और साउंड दोनों ही। इस साइड की गेट एरिया को हमने अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है। और ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी। से बचाता है। सी जमाने से चल रहा है वो, इनको जमाने से पीछे चलने दो। आप सुनो ना यहाँ पे लोग